हेलो टू ऑल एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फैबुलस वीडियो। दोस्तों, हम टाइम एंड वर्क के लेक्चर नंबर 16 पे आ चुके हैं और लेक्चर नंबर 16 में हम देखेंगे वो कॉन्सेप्ट जो कि अक्सर बच्चों को कंफ्यूज किया होता है कि ये जो टाइम एंड वर्क में चलो डेज निकालना आ गया, एफिशिएंसी निकालना आ गया, A+B+C में तीनों मिलके काम करें तो क्या होता है ना। अगर एक मैन विमेन चिल्ड्रन वाला क्वेश्चन हुआ तो भी हो गया। ये पता नहीं वेजेस कहाँ से आ गया कि किसको कितने रुपए मिलते हैं, कौन कितने रुपए कमा पाता है। ये सब सवाल आपको अक्सर परेशान करते होंगे, समझ में आता नहीं होगी पैसे बांटने हैं तो कैसे बांटने। देखिए दोस्तों, मैं एक आसान सा आपको उदाहरण लेके समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपके घर में कोई काम करने वाला लेबर आया, ठीक है, 2 लेबर आपके पास आए। तो एक बात बताइए, एक लेबर ने क्या पूरे दिन तक काम किया? एक ने लेबर ने क्या किया, आपको एक कमरा बना के दे दिया। दूसरे लेबर ने क्या है कि आपको 2 कमरे बना के दे दिए। तो आप बताइए ज़्यादा पैसे किसको देंगे? उसको ना, जिसने 2 कमरे बनाए उसको तो नहीं, और जिसने 2 बनाए उसको 1 कमरे का तो 2 गुना देंगे ना, भाई उसने काम 2 गुना किया था। वेजेस में भी यही कॉन्सेप्ट लगता है। आपका कॉन्सेप्ट क्या है कि जो ज़्यादा काम करेगा उसको ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए। तो हम क्या करते हैं, उसके जितना जितना वर्क किया है उसकी एफिशिएंसी उसके हिसाब से बांट देते हैं। मान लीजिए कि अब टोटल काम तो सबका फिक्स होता है, वो हमने मान भी लिया था ट्री मानने वाला। अब टोटल काम तो ट्री मानने वाला हमने मान लिया था, लेकिन वेजेस में क्या कॉन्सेप्ट लगेगा दोस्तों? वेजेस में लगेगा कि जैसे ए है ना, ए ने मेरा काम किया, वो 4 दिन तक काम करेगा, बी ने काम किया 3 दिन तक करेगा। लेकिन डिपेंड ये भी तो करता है ना कि काम कितना करते हैं। अब मान लीजिए, है ना, ये डाटा नहीं लेता मैं, डाटा लेता हूँ, ये मेरा 12 दिन लगाता है किसी काम को करने में और ये मेरा 15 दिन लगाता है किसी काम को करने में, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, तो ये टोटल काम हमने जो माना है, कई बार माना है कि भाई ये काम हो गया 60, ये रोज़ की करता है 5, ये रोज़ की करता है 4, ठीक है। तो अब एक बात बताइए, आपको अगर किसी को पैसे देने हैं, दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो दोनों ने बराबर दिन काम किए होंगे, तो दिन का तो मतलब नहीं। देखिए, जहां पे 2 कंडीशन है, एक तो डेज अलग अलग हो, एक डेज सेम हो। पहले डेज अलग अलग वाला नहीं, डेज सेम देखते हैं। अगर दिन दोनों के बराबर है, दोनों के दिन बराबर काम किया है ना, मान लीजिए कि इसने 5 दिन काम किया है, इसने कितने दिन, 12 दिन काम करता है, ये 15 दिन काम करता है, ये तो आपके काम करने का हो गया। लेकिन दोनों ने मिलके काम किया हो तो पूरे दिन जितना ए ने काम किया होगा उसी टाइम पे बी ने भी काम किया होगा। तो एक बात बताइए कि टोटल डेज कितने होंगे आपके? टोटल डेज दोनों मिलके करें तो 60/9 इज इक्वल टू आपका 20/3 डेज होगा, ठीक है। अब मैं बोलूं मतलब 20/3 डेज इसने भी काम किया है, 20/3 डेज इसने भी काम किया है, दोनों ने बराबर काम किया है, बराबर दिन काम किया है। तो ए ने कितना काम किया होगा? भाई ए रोज के 5 पेड़ लगाता है, तो ए का काम कितना हुआ भाई? 5 इंटू में 20/3, इतने पेड़ लगाए होंगे इसने। बी ने कितना पेड़ लगाए होंगे? भाई बी ने लगाए होंगे आपका 20 इंटू में 3, मतलब ए ने मेरा इतना काम किया, बी ने मेरा इतना काम किया। अगर काम को मैं बांटूं, रेशो लूं, मतलब रेशो दोनों का लूं, तो देखिए ये नंबर ऑफ डेज अगर दोनों ने शाम काम किए तो ये हमेशा कट जाएगा, बच क्या जाएगा उनका एफिशिएंसी। इसकी एफिशिएंसी 5 थी, इसकी 4 थी। तो ये रोज के 5 लगाता है तो रोज के 4 लगाता है। तो अगर इसको आपने 60, अगर मान लीजिए 100 रुपये बांटने हैं आपको, या फिर 90 रुपये 100 रुपये बांटने हैं, तो भाई 100 रुपये में अगर दोनों को जोड़ूं तो 9 रुपये बनते हैं। तो 9 रुपये की वैल्यू अगर 100 रुपये है तो 5 रुपये, अगर हर 9 रुपये में से 5 रुपये इसको मिलने चाहिए और 4 रुपये इसको। क्यों भाई? ज़्यादा काम करता है ना। तो अगर आपके नंबर ऑफ डेज सेम हों तो आप क्या करेंगे, एफिशिएंसी का रेशो ही उसके वेजेस का रेशो होगा, उनके पैसे का जो भी उनकी कमाई है उसका रेशो होगा, है ना। मतलब दोनों को जोड़ूं तो 9 रुपये, अगर 9 रुपये बांटने हैं तो 5 रुपये इसके बनेंगे और 4 रुपये इसके बनेंगे, ओके। तो जाके 9 रुपये होंगे। अगर यही आपके 90 रुपये बांटने होते तो भाई 9 रुपये में, अगर जब 9 रुपये में 5 रुपये मिलते हैं इसको ए को, तो 90 रुपये में कितने मिलेंगे? तो 90 में हम निकाल लेंगे 5/9 इंटू में 90 इज इक्वल टू आपका 10 से कट जाएगा, 50 रुपये इसके होंगे, 50 रुपये इसके हो गए 90 में से, तो 40 इसके हो गए। मतलब मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर आपका सेम डे हो, सेम नंबर ऑफ
डेज हो तो आप क्या करेंगे, वेजेस का रेशो ही आपका एफिशिएंसी का रेशो होता है। ठीक है, एफिशिएंसी का रेशो और वेजेस का रेशो सेम होता है अगर नंबर ऑफ डेज सेम हो। अच्छा, अगर नंबर ऑफ डेज अलग अलग हो तो मतलब मान लीजिए कि ऐसा होता कि ए मेरे रोज के इसकी एफिशिएंसी है 3 रोज की और बी की एफिशिएंसी है 4 रोज की, रोज के पेड़ लगाता है। लेकिन ए ने काम किया आपके 4 दिन, ए ने काम किया 4 दिन, तो ए ने 4 दिन काम किया और बी ने आपके काम किया है 5 दिन। तो देखिए अब यहां दिन का अंतर आ गया ना, सिर्फ एफिशिएंसी की बात नहीं है। तो हमें देखने पड़ेगा कि काम किसने ज्यादा किया है। तो काम ज्यादा कौन करेगा, एक तो वो जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा हो प्लस जिसने ज्यादा दिन काम भी किया हो। तो हम क्या करेंगे, वर्क को डिवाइड कर लेंगे। तो वर्क का रेशो क्या होगा दोस्तों, 3 लगाता है रोज के 4 दिन तक, इसने किया 4 × 3 मतलब 12 पेड़ लगाए। चलिए, इसने रोज के 4 लगाता है, 5 दिन तक लगाए हैं, लेकिन इसने रोज के इसने टोटल आपके 20 पेड़ लगाए हैं, 5 × 4 20। इसने लगाए हैं 12, इसने लगाए हैं 20। तो ये हो गया आपका वर्क का रेशो। तो आपको अगर वेजेस या पैसे बांटने हैं आपस में तो वो वर्क के रेशो में ही बांटने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 12:20, तो ये आपका आ जाएगा, 4 से कटेगा तो 5, ये आपका 3:5 में। मतलब अगर 5 रुपये आप बी को देते हैं तो 3 रुपये ए के होंगे। अगर टोटल 8 रुपये आपको बांटने हों तो 8 में से 5 होंगे। देखिए 3 + 5 8, 8 रुपये में से 5 रुपये इसके, 3 रुपये इसके। इस तरह से हम वेजेस को बांटेंगे। अलग अलग दिन काम किया है सबने तो वर्क के हिसाब से, देखिए होता एक्चुअली वर्क के हिसाब से ही है, लेकिन क्या है कि अगर सबने सेम डे किया है तो डे तो कट जाते हैं, तो एफिशिएंसी में डायरेक्टली हम लिख लेते हैं उसको। हमेशा जितना वर्क है उसके हिसाब से आप वेजेस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये था अभी तक का कॉन्सेप्ट। अब इस पे हम क्वेश्चंस देखेंगे, तब बेटर वे में चीज़ों को क्लियरिटी से समझ पाएंगे। चलिए एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पर, सुमन किसी काम को 3 दिन में कर लेती है लेकिन सुमति उसी काम को 2 दिन में कर लेती है। अगर दोनों को 120 रुपये मिले तो बताइए सुमन को, नहीं 150 रुपये मिले तो बताइए सुमन को कितने मिलेंगे। देखिए दोस्तों, अब मैंने बताया था सुमन को लगते हैं कितने, 3 डेज। सुमति को कितने लगते हैं, सुमति को लगते हैं आपके 2 डेज। ये हैं डेज। अब देखिए नंबर ऑफ डे दोनों ने मिलके काम किया है तो पूरे दिन बराबर है। इसका मतलब मैं इनके वेजेस का, जो पैसे इनको मिले हैं, जो कमाई इनकी है, दिहाड़ी दिहाड़ी कहते हैं, दिहाड़ी मजदूर जो रोज का होता है, डेली वेजेस। ठीक है, तो दिहाड़ी शब्द है ना, प्रतिदिन जो आय होती है उसको कहते हैं दिहाड़ी। तो वेजेस जो है आपका, अब आप देखिए कि सुमन को 3, अब डे है तो एफिशिएंसी क्या होगी, एफिशिएंसी उसकी उल्टी हो जाएगी, 2/3 है ना। अब मैंने आपको क्या कहा कि दोनों ने मिलके काम किया है तो दोनों ने बराबर दिन काम किए होंगे। अगर बराबर दिन काम किए होंगे तो आपका एफिशिएंसी का रेशियो ही वेजेस के रेशियो का बराबर होता है। तो वो क्या हो गया, वेजेस का रेशियो। अगर मेरा सुमन को 2 रुपये मिल रहे हैं तो इसको 3 रुपये मिलने चाहिए। अच्छा, दोनों ने कमाए कितने हैं, दोनों ने कमाए हैं 150 रुपये, आपके 150 रुपये। तो एक बात बताइए, 2 रुपये ये कमा रही है तो 3 रुपये ये कमा रही है, तो दोनों ने मिलकर 5 रुपये कमाए हैं। तो 5 रुपये में 2 रुपये इसका होता है, सुमन का, है ना। तो 5 रुपये में सुमन को मिल जाते हैं 2 रुपये। तो 150 रुपये बांटने हैं, लेकिन तो 150 रुपये में कितने मिलेंगे, तो वो मिलेंगे आपको 2/5 इंटू में 150, ये कट जाएगा 30 से। इसका मतलब 60 रुपये जो हैं वो मिलेंगे सुमन को 150 में से, और सुमति को कितने मिलेंगे आपको, 60 सुमन के हो गए, तो 150 में से 60 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 90 रुपीज़ वो सुमति को मिलेंगे। चलिए, एक हनुमान चालीसा आती है ना, उसमें कहते हैं कुमति निवार सुमति के संगी, है ना, सुमति। सुमति मतलब अच्छी मति वाला, अच्छी सोच वाला, है ना। कुमति मतलब बुरी सोच वाला, जिसकी मति बुरी हो, है ना, जिसकी सोच बुरी हो, जो
कार्य बुरे करता हो, है ना। तो कुमति निवार सुमति के संगी, सुमति के संग रहते हैं भगवान जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप सबकी स्क्रीन पर। ए और बी किसी काम को करते हैं जिसके लिए उन्हें मिलता है 4500 रुपये, ठीक है। बी अकेला उस काम को 8 दिन में कर सकता है, लेकिन ए अकेला उस काम को 8 दिन में कर सकता है और बी अकेला उस काम को 12 दिन में कर सकता है। तो लेकिन सी की मदद से वो 4 दिन में उस काम को कर लेते हैं। तो बताइए सी को कितने रुपए मिलेंगे, ठीक है। ये भी आपका एक ए से काम, बी और तीनों मिलके काम कर रहे हैं। इसमें आपको कुछ नहीं, सी की एफिशिएंसी निकालनी है तो वो आप कर लेंगे। अब इनको बांटना है आपस में 4500 रुपीज़। तीनों मिलके काम कर रहे हैं तो तीनों का मतलब नंबर ऑफ डेज तीनों का सेम होगा। चलिए अब क्या है कि ए 8 दिन में करता है, बी 12 दिन में। ये 8 दिन में करता है, ये आपका 12 दिन में करता है, और आपका सी के साथ मिलके इन्होंने काम कर लिया है आपका 4 दिन में, है ना। तीनों ने मिलके कर लिया है 4। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया हुआ है। हमें क्या करना है, सबकी एफिशिएंसी निकालनी है। हम क्या करेंगे, सबका एलसीएम ले लेंगे। तो 8 24, ठीक है। ये रोज़ के 3 लगाता है, ये रोज़ के 2 लगाता है, ये रोज़ के 6 लगाता है। अच्छा एक बात बताइए, ए लगाता है 3, बी लगाता है 2, ए प्लस बी प्लस सी लगाते हैं 6, है ना। तो ए और बी कितने लगाते हैं दोनों मिलके 5, तो ये लगा देते हैं। तो सी और ए प्लस बी मिलके 5 लगा देते हैं पेड़। सी लगाता है अकेला 6, तो ए प्लस बी 5 है, ए प्लस बी प्लस सी 6 है, ए प्लस बी 5 है। तो सी की वैल्यू होगी आपकी 1 पक्का होगी, क्योंकि ये दोनों मिलके 5 है, तो 5 + 1 तभी तो 6 होगी। तो सी अकेला वो लगा देता है। सी की एफिशिएंसी पता लग गई। अब हमें पता लगी एफिशिएंसी किसकी, ए की, बी की, सी की, क्योंकि सबने मिलके काम किया है, पूरे दिन सबका सेम है। तो हमें ए, बी और सी की एफिशिएंसी के रेशियो में इसको बांट देंगे। तो ए को मिलेंगे 2 रुपये, बी को मिलेंगे 2 रुपये, सी को मिलेंगे 1 रुपये। सॉरी दोस्तों। चलिए अब आपसे पूछा गया है कि सी को कितने रुपए मिलेंगे, है ना। सी का शेयर पूछा गया है। तो एक बात बताइए, तीनों को जोड़ें तो 3 2 5 + 1 6। तो जब 6 रुपये होते हैं तो सी को मिलता है 1 रुपया, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई इन तीनों को जोड़ें। हाँ, जब 6 रुपये मिलते हैं तो सी को मिलता है 1 रुपया। आप ये भी कह सकते हैं कि 6 की वैल्यू है 4500, तो 1 की वैल्यू क्या हो। तो जब 6 रुपये मिलते हैं तो सी को मिलता है 1 रुपया। तो जब 4500 बांटना है तो कितने में बटेगा, 1/6 इंटू में 4500। अगर किसी को ये चीज़ करनी नहीं आ रही है तो बेसिक बिफोर कोचिंग सीरीज है मेरी, उसको पूरा देख ले। वो आराम से मैंने समझा रखा है इसका क्या मतलब है, रेशो क्या होता है। वैसे सब जानते हैं कि 6 अगर 1 है तो 4500 की वैल्यू इतनी हो जाएगी। अब इसको काटिए, 3 से काटेंगे 2, 1500 आएगा, ओके। 2 से कटेगा 750 रुपये, मतलब सी को मिलेंगे 750 रुपये 4500 में से। ओके दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे, 6 पर्सन ने 8 घंटे काम किया तो उनको मिलते हैं 8400 पर वीक। तो अब आप बताइए कि 9 पर्सन 6 घंटे काम करेंगे तो देखिए, आप वर्क को ही पैसा मान लीजिए। मैंने कहा था आपको कि जितना काम करेंगे उसी के हिसाब से पैसा मिलेगा, तो आप वर्क को पैसा मान लीजिए, है ना। 6 जितना वर्क है उतना पैसा। अच्छा, यहाँ पे वर्क कितना है, 6 लोगों ने 8 घंटे काम किया है, तो ये हो गया आपका वर्क 48। चलिए ठीक है। अब आपका बोला है कि 9 लोग 6 घंटे काम करेंगे तो कितना मिलेगा। अच्छा, 9 लोग अगर 6 घंटे काम करेंगे तो वर्क कितना हुआ आपका, 9 6 54। ओके, अब इनका आप अगर रेशो निकालें वर्क का रेशो, तो ये हो गया आपका 48:54। 6 की टेबल से जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 8 का रेशो 9। ओके, मतलब अगर इसको 8 रुपये मिलते हैं तो इसको 9 रुपये मिलने चाहिए, लेकिन हमको बोला है कि इसको मिले हैं आपके 8400। तो 8 रुपये जिसको मिले हैं, अगर 8 रुपये की वैल्यू है आपकी 8400, तो 9 रुपये के मिलने चाहिए। तो 9 रुपये की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 8400 अपॉन में 8 इंटू में 9। ये वाली चीज़ नीचे आ जाती है।
चलिए इसको काटते हैं, 8 1 ज़ा 8, 8 0 5 8 0 5 0, 1000 इतना, तो ये हुआ 0, 9 5 जा 45, 4 9, 9,450 रुपये मिलने चाहिए 9 पर्सन्स को जिन्होंने 6 घंटे काम किया है। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है इसका दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आप सबके स्क्रीन पे, ए अकेला किसी काम को 6 दिन में कर लेता है, बी उसी काम को 8 दिन में कर लेता है। ए और दोनों मिलके 3200 रुपये का काम लिया, लेकिन सी की मदद से उन्होंने 3 दिन में कर लिया। देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन अभी मैंने जो करवाया था, बिल्कुल उसी टाइप का, आप लोग इसको अटेम्प्ट कीजिए, मैं आपको करवा देता हूँ। ये पूछा गया कि सी को बताओ कितने पैसे मिलने चाहिए। देखिए ए अकेला उस काम को करता है 6 दिन में, बी अकेला उस काम को करता है 8 दिन में, 3200 रुपये का टोटल काम है, एफिशिएंसी तीनों मिलके कर रहे हैं, और सी उस काम को कर दे कि सी के साथ अब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल जाएं तो 3 दिन में उस काम को कर देते हैं। तो सी को कितने पैसे मिलेंगे, तो उसके लिए कुछ नहीं करेंगे हम दोस्तों, ये निकालेंगे 24 है ना, इतने पेड़ लगाने, तो सी रोज़ ए लगाता है रोज़ के 4, ये लगाता है रोज़ के 3, ये रोज़ के लगाता है 8। सेम बात। अब एक बात बताइए, ए और बी, ए प्लस बी, ए की वैल्यू हो गई 4, बी की वैल्यू हो गई 3, ए प्लस बी हो गए 7, 7 प्लस सी इज इक्वल टू वैल्यू है 8, 7 प्लस सी इज इक्वल टू वैल्यू 8, तो सी पक्का 1 होगा, मतलब सी रोज़ का 1 पेड़ लगाता है। तो ए बी सी की एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ गया दोस्तों, इसको अगर 4 मिलता है तो इसको 3 मिलता है, इसको 1 मिलता है, और एफिशिएंसी का रेशियो ही कमाई का रेशियो है, सारा तो माल पे ही है, तो जो जितना करोगे उतना पाओगे। तो एक बात बताइए दोस्तों, अगर 4 3 7 और 1 8, 8 रुपये की कमाई में सी को 1 रुपये मिल जाता है, तो कमाई तो यहाँ 3200 की है, अच्छा खासा है ना। 8 रुपये में 1 रुपये ले जाता तो 3200 में कितना ले जाएगा, तो 1/8 इंटू में 3200, इसको काटिए 400, मतलब सी को मिलेंगे 400। आप यही समझ सकते थे कि 8 रुपये में बस 1 रुपये मिल रहा है उसको, तो कहाँ 3200 में 400 रुपये मिलेगा, ठीक है, तो सी को मिल रहे हैं 400। इस तरह क्वेश्चन आप कर सकते थे। बस कॉन्सेप्ट ये याद रखना है कि जितना जो ज़्यादा काम करेगा उतना उसको पैसा मिलेगा। हमें एफिशिएंसी से ही काम चलाने में डेज निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप सबकी स्क्रीन पे। ए और बी किसी काम को ए कर लेता है 15 दिन में और बी कर लेता है 10 दिन में। अब 30,000 रुपये का काम किया है उन्होंने, तो बताइए ए को कितना मिलेगा। फिर ए बी, देखिए मैंने क्या बताया था आपको, ए कर लेता है 15 दिन में, बी कर लेता है 10 दिन में, है ना, और 30,000 रुपये बांटने हैं, 30,000 रुपये। अब आपको डेज पता है, तो डेज का उल्टा ही एफिशिएंसी होती है, हम वो भी क्यों करें, वो भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा ए और बी के एफिशिएंसी का रेशो डेज के रेशो के उल्टा होता है, इसको मैं कर दूंगा, ये हो जाएगा मेरा 10, ये हो जाएगा 15। अब मेरा रेशो है तो ये 2 और ये 3, मतलब ए को 2 रुपये मिलते हैं तो बी को मिलने चाहिए 3, ए को कितने मिलने चाहिए। अब दोनों को मिला के अगर 5 रुपये में से ए को मिलते हैं 2, हमें निकालना है ए, तो जब टोटल 5 रुपये की कमाई है तो ए को मिलते हैं 2 रुपये, कमाई तो है 30,000 की, तो ए को कितने मिलेंगे आपको, 2/5 इंटू में 30,000, ओके, ये कटा आपका 6,000, 6 इंटू 12,000 रुपये, फ्रिज खरीद लेगा 12,000 रुपये में, ठीक है दोस्तों। तो 12,000 रुपये मिल जाएंगे आपके सी को। क्यों मिल जाएंगे, समझ में आ गया आपको, क्योंकि भाई तुम सी नहीं ए को, अब तुम भाई 3 पेड़ ये लगा देता तब तुम 2 ही लगाते हो, तो तुम्हें पैसे भी तो उसी हिसाब से मिलेंगे ना। तो 12,000 तुम्हारे और 30,000 में से 12,000 चलेगा, 18,000 वो हमारे बी के, ओके। चलिए एक और क्वेश्चन देखेंगे समझने के लिए कॉन्सेप्ट, और नेक्स्ट लेक्चर में तो हम इसी पे खूब सारे और अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन
प्रैक्टिस करेंगे। चलिए अगला सवाल आप सबकी स्क्रीन पर। एक आदमी और एक लड़का दोनों को 800 रुपये मिलते हैं 5 दिन काम करने के लिए, ठीक है। 800 रुपये मिले हैं 5 दिन काम करने के लिए। एक लड़का है और एक आदमी है। अब क्या है, आदमी की एफिशिएंसी 3 गुना है लड़के की। देखिए चीज़ तो यहीं देगी, तो लड़के की डेली वेज बताइए, ठीक है। आदमी की एफिशिएंसी बॉय की एफिशिएंसी के 3 गुना है, मतलब ये अगर 1 है तो इसके 3 गुना है, मतलब ये 3 है। एफिशिएंसी यहीं दे दी, ठीक है। अब डेली वेज पूछा है, तो पहले डेली वेज का मतलब क्या है, वो वही दिहाड़ी, मैंने आपको बताया था कि दिहाड़ी मतलब कितना वो रोज का कमाता है दोनों। तो पहले ये देखना पड़ेगा दोनों रोज के कितना कमाते हैं। भाई 800 रुपये मिले हैं 5 दिन के लिए, तो एक दिन में कितने मिले होंगे उन्हें, 800 अपॉन में 5, दोनों को मिला के आपके मिले होंगे 160 रुपये, ठीक है। ये दोनों को मिला के मिले हैं। अब एक बात बताइए, मैन को अगर 3 रुपये मिलता है तो बी को 1 मिलता है, मतलब दोनों को जोड़ूं, अगर 4 रुपये मिलता है कुल मिला के तो बॉय को मिला है 1 रुपया। अगर दोनों को मिला के 4 रुपये मिला है तो लड़के को मिला है 1 रुपया। तो दोनों को मिला के अगर 160 मिला है तो टोटल कितना मिला होगा, 1/4 इंटू में 160, 4 से डिवाइड कीजिए, 40 रुपये। तो 40 रुपये प्रतिदिन उसकी बॉय की दिहाड़ी हो गई। ये है आपका ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट ऑप्शन। ओके दोस्तों, चलिए तो ये था दोस्तों हमारा आज का लेक्चर, जिसपे हमने वेजेस डिस्कस किया। मैंने आपको चीज़ें समझाई, चीज़ें कैसे होती हैं, किस तरह से समझ सकते हैं आप, वेजेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आप कतई ना भूलिएगा कभी भी नहीं कि अगर नंबर ऑफ डेज सबने मिलकर काम किया है तो जो एफिशिएंसी है वही वेजेस का रेशो होगा, वही उनकी आमदनी का रेशो होगा, है ना, अनुपात होगा, उसी अनुपात में बांट देते हैं। और अगर सबने अलग अलग काम किया है, जैसा हम आगे आने वाले उसमें देखेंगे, अलग अलग काम किया तो जो भी काम होगा वर्क, उस वर्क के हिसाब से जो भी उनका कार्य होगा उस कार्य के हिसाब से उनकी आमदनी को बांट दी जाएगा, बिल्कुल उसी रेशो में। ओके, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। हमको बहुत अच्छा लगेगा और आप जब सक्सेसफुल होंगे तो भी हमें अच्छा लगेगा। फेबुलस एडू की टीम की तरफ से आपको इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और आपके एग्ज़ाम के लिए हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट।